बोलो लक्ष्मी नारायण की जय। आप सभी का मेरे चैनल पे स्वागत है। प्रिय भक्तों, आज का दिन बहुत ही शुभ दिन है। आज कामिका एकादशी का व्रत है। इस वीडियो में हम जानेंगे कामिका एकादशी व्रत की कथा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। श्री हरि विष्णु भगवान की जय। माता लक्ष्मी की जय। कामिका एकादशी माता की जय। प्रिय भक्तों, सावन मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली कामिका एकादशी भगवान श्री हरि विष्णु को अत्यंत प्रिय मानी जाती है। इस दिन श्रद्धा और भक्ति से व्रत रखने, भगवान विष्णु का पूजन करने, तुलसी दल अर्पित करने और एकादशी की कथा सुनने से विशेष महत्व बताया गया है और बहुत फल मिलता है। एक समय धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान विष्णु से पूछा, भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे प्रभु, सावन मास की कृष्ण पक्ष की कौन सी एकादशी आती है, जिसका क्या महत्व है और इसके व्रत के प्रभाव से मनुष्य को कौन से पाप से मुक्ति मिलेगी। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे राजन, सावन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को कामिका एकादशी कहा जाता है। यह विष्णु भगवान को अत्यंत प्रिय है। इस व्रत की महिमा सुनने मात्र से मनुष्य के अनेक पाप नष्ट हो जाते हैं और इसे भगवान श्री हरि की कृपा प्राप्त होती है। भगवान श्री कृष्ण ने आगे एक प्राचीन कथा सुनाई। तो प्राचीन कथा की अनुसार बहुत समय पहले एक नगर में एक शक्तिशाली और समृद्ध राजा रहता था। वह प्रजा का पालन करने वाला राजा था, लेकिन उसका स्वभाव कुछ क्रोधी था। राजा भगवान विष्णु का भक्त था और प्रतिदिन श्रीहरि की पूजा करता था। उसके राज्य में एक विद्वान और सदाचारी ब्राह्मण भी रहता था। एक दिन किसी छोटी सी बात को लेकर राजा और उस ब्राह्मण के बीच विवाद हो गया। राजा को बहुत क्रोध आ गया और क्रोध में उसे ऐसा अपराध हो गया जिसके कारण वह अत्यंत दुखी हो गया। जब राजा को क्रोध शांत हुआ तो उसने अपनी भूल का एहसास हुआ। राजा ने सोचा, मैंने बहुत बड़ा अपराध कर दिया है, मुझे इसका प्रायश्चित अवश्य करना चाहिए। राजा ने ब्राह्मण से क्षमा मांगी। ब्राह्मण ने राजा को क्षमा तो कर दिया, लेकिन राजा का मन शांत नहीं हुआ। वह ऋषि मुनियों और विद्वानों ब्राह्मणों के पास गया और उसने पूछा, हे महात्मा, मुझसे जाने अनजाने बहुत बड़ा अपराध हो गया है। मैं अपने इस पाप से मुक्ति कैसे पा सकूं? उसका उपाय बताएं। तब एक संत ने राजा से कहा, राजन, श्रावण मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली कामिका एकादशी का व्रत श्रद्धा पूर्वक करो। भगवान विष्णु की पूजा करो, तुलसी दल अर्पित करो और पूरी श्रद्धा से श्रीहरि का स्मरण करो। भगवान विष्णु की कृपा से तुम्हारे मन को शांति मिलेगी। राजा ने उसी समय संकल्प लिया कि वह कामिका एकादशी का व्रत विधिपूर्वक करेगा। राजा ने रखा कामिका एकादशी का व्रत। उसकी कथा सुने। एकादशी के दिन राजा ने प्रातःकाल स्नान किया और स्वच्छ वस्त्र धारण किए। उसने भगवान श्री हरि विष्णु की प्रतिमा के सामने दीपक जलाया और दोनों हाथ जोड़कर प्रार्थना की, हे विष्णु भगवान, मैं अज्ञानतावश किए गए अपने अपराध के लिए क्षमा चाहता हूँ। मुझे सद्बुद्धि प्रदान करें और मुझे धर्म के मार्ग में चलने की शक्ति दें। राजा ने भगवान विष्णु को पीले फूल, फल और तुलसी दल अर्पित किए। उसके बाद उसने पूरे दिन श्रद्धा से भगवान का नाम लिया। वह बार बार कहता, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। दिन भर राजा ने भगवान विष्णु की कथा सुनी और भजन कीर्तन किया। रात्रि में उसने जागरण किया और भगवान श्री हरि का स्मरण करता रहा। भगवान विष्णु की कृपा। तो रात्रि में भगवान विष्णु की भक्ति करते करते राजा को नींद आ गई। स्वप्न में उसे भगवान श्री हरि विष्णु के दर्शन हुए। भगवान ने राजा से कहा, वत्स, तुम्हें अपने अपराध का पश्चाताप है और तुमने श्रद्धापूर्वक कामिका एकादशी का व्रत किया, सच्चे मन से किया और पश्चाताप से भक्ति मनुष्य को धर्म के मार्ग पर ले जाती है। अब तुम सदैव सत्यदाता धर्म का पालन करना। राजा ने भगवान के चरणों में प्रणाम किया और कहा, हे प्रभु, मुझे सदैव आपकी भक्ति में लगे रहने का आशीर्वाद दीजिए। भगवान ने उसे आशीर्वाद दिया और अंतर्ध्यान हो गए। सुबह जब राजा की आंखें खुली तो उसका मन अत्यंत शांत था। उसने भगवान विष्णु की पूजा और ब्राह्मण तथा जरूरतमंद को यथाशक्ति दान दिया। उस दिन से राजा ने क्रोध का त्याग करके और सभी के साथ प्रेम तथा न्याय से व्यवहार करने का संकल्प लिया।
धीरे धीरे उसके जीवन में सुख शांति लौट आई और उसकी प्रजा में प्रसन्नता होने लगी। कामिका एकादशी की महिमा। भगवान श्री कृष्ण ने धर्मराज युधिष्ठिर से कहा, हे राजन, कामिका एकादशी का व्रत अत्यंत पुण्यदायी है। जो मनुष्य श्रद्धा से इस व्रत को करता है और भगवान विष्णु का पूजन करता है, उसे श्री हरि की कृपा प्राप्त होती है। इस दिन भगवान विष्णु को तुलसी दल अर्पित करने का विशेष महत्व माना गया है। जो भक्त श्रद्धापूर्वक भगवान विष्णु का नाम स्मरण करता है तथा कथा सुनता है, उसकी सारी दुख दर्द दूर हो जाते हैं और जीवन में उन्नति प्रगति होती है। इसके अनुसार दान पुण्य भी करना चाहिए और मन की भक्ति के सद्भावना बढ़ती रहती है। कामिका एकादशी से हम यह संदेश देते हैं कि मनुष्य में भले ही जो भी अहंकार हो, लेकिन भगवान की शरण में जाने के बाद उसका सारा अहंकार खत्म हो जाता है, क्रोध खत्म हो जाता है और उसकी भक्ति सच्ची हो जाती है और उसका मन पावन हो जाता है। सब सच्चे मन से बोले भगवान नारायण की जय, श्री हरि विष्णु की जय, माता लक्ष्मी की जय, कामिका एकादशी माता की जय। ये थी कामिका एकादशी व्रत की कथा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। कमेंट में जय श्री हरि जरूर लिखें। धन्यवाद।